Hello, dear students, TD Science Academy, लालसौट दौसा में ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोस्ट वेलकम। आप को हमारी वीडियो यदि अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लाइव क्लासेस के साथ साथ आपके कॉलेज विद्यालय के चैनल TD साइंस एकेडमी लालसौट पर ये वीडियो अपलोड की जा रही है। वहाँ जाके आप उनको देख सकते हो, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। आपके लिए क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में सुदामा फौजदार लेक्चरर मैथमेटिक्स आपको दो लेक्चर में आपके लिए दो क्लासेज लिए, उनमें बता चुका हूँ सेट के बारे में, सेट के टाइप्स के बारे में और उपसमुच्चय के बारे में हम जानकारी आपको दे चुके हैं। दोबारा आपको बताएंगे कि उपसमुच्चय क्या होता है। उपसमुच्चय में हमने बताया था कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव V में विद्यमान है तो A V का उपसमुच्चय कहलाता है। यहाँ आप देख सकते हो A का प्रत्येक अवयव V में विद्यमान है, या आप ये कह सकते हो कि A का जो अवयव है B में, कुछ भी देख सकते हो अपनी भाषा। तो हम कैसे कहेंगे A सबसेट B। ये सबसेट का चिन्ह होता है, ये क्या है, इसको ही सबसेट का चिन्ह बोलते हैं। सबसेट ये सबसेट का चिन्ह होता है, ये सबसेट का चिन्ह लगाया जाता है। यदि आपको दूसरी चीज बताना चाहूँ कि A का अवयव V में है, A का अवयव V में है तथा B का प्रत्येक अवयव A का प्रत्येक अवयव B में है तथा B का प्रत्येक अवयव A में है, तो आप ऐसे लिख सकते हो A सबसेट B तथा B सबसेट A। क्योंकि B का प्रत्येक अवयव B A में है तो इम्प्लाइड है, आप क्या लिख सकते हो A बराबर, मतलब A बराबर B। दोनों कैसे समुच्चय, समान समुच्चय। A का प्रत्येक अवयव B में है तथा B का प्रत्येक अवयव A में है, तो आपस में समान समुच्चय है। क्योंकि आपको मैं एक नोट डाल के लिखा चुका हूँ कि समुच्चय पर क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ B में क्रम परिवर्तन हुआ है, B किसके बराबर है, A के बराबर है, A बराबर B। इस चीज़ को मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता के आया। आपके लिए फिर एक चीज, यदि A सबसेट B है, ये लिखा हुआ है A बराबर ABC, B बराबर ABC D, A बराबर ABC, B बराबर ABC D। इसमें क्या है, A B में विद्यमान है बट A नॉट इक्वल टू B है, तो क्या है, A B का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। इस प्रकार की यदि कंडीशन है तो A B का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। तो A B का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। A तो क्या होगा इस कंडीशन में, उचित उपसमुच्चय होगा, तथा B A का अधिसमुच्चय कहलाता है। इस कंडीशन में A इस प्रकार लिख रहा हूं, इसको तो बोलते हैं उचित सबसेट
और इसको बोलते हैं अधिसमुच्चय। अधि इस प्रकार से आप उपसमुच्चय के बारे में भी जान चुके हैं। अब उपसमुच्चय आपके लिए दो चीज बताऊं। नोट उपसमुच्चय के अंदर वो क्या है? फर्स्ट कि स्वयं समुच्चय, स्वयं समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। स्वयं का उपसमुच्चय होता है। देखें पहला नोट है स्वयं समुच्चय स्वयं का सबसेट होता है। आप समझ सकते हो। तो एक कोई सेट है A B C, एग्जाम्पल। तो इसका प्रत्येक अवयव इसी में, इसका मतलब ये तो है, ये सबसेट, ये का मतलब है स्वयं का उपसमुच्चय है। स्वयं का उपसमुच्चय होगा क्योंकि स्वयं इसका प्रत्येक अवयव इसी में विद्यमान। क्योंकि आप लेके चले दोबारा ऐसे A B, तो आप कह सकते हो ये इसका प्रत्येक अवयव इसमें विद्यमान है, कह सकते हो। तो स्वयं का उपसमुच्चय होता है। स्वयं तो स्वयं के बराबर होगा, स्वयं का उपसमुच्चय होता है। दूसरा नोट ये एग्जाम्पल। दूसरा नोट ये है कि रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का सबसेट होता है। रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का सबसेट होता है, क्योंकि फाई में कोई अवयव ही नहीं होता रिक्त समुच्चय में। तो आप कह सकते हो कि जब उसमें अवयव ही नहीं है तो आप कैसे बताओगे कि इसमें विद्यमान है। इसलिए आप ध्यान रखें कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का सबसेट होता है। स्वयं का समुच्चय और स्वयं का उपसमुच्चय और रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये आप ध्यान रखें। अब मैं आपसे कहूं कि किसी समुच्चय A में दो अवयव हैं। किसी समुच्चय A में दो अवयव हैं, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है? किसी समुच्चय A में दो अवयव है तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? इसके जो उपसमुच्चय होंगे वो 4 होंगे। इसके उपसमुच्चय 4 होंगे। तो आप लिख सकते हैं वो कौन कौन से होंगे। जैसे मान के चलो, आपके लिए एग्जाम्पल में लेके चल रहा हूं कि A B ये दो अवयव हैं, तो इनके सबसेट क्या होंगे? सबसेट देखें ऐसे आपको बताया था मैंने सबसेट, तो इसके सबसेट बताओ। एक तो फाई होगा, एक स्वयं होगा, ये तो होंगे। एक A होगा और एक B। आपको बताया था कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। स्वयं का उपसमुच्चय होता है। इससे कहें कि ये इसका सबसेट है, क्योंकि ये इसमें क्या है? कंटेन इन है। सबसेट को हम कंटेन इन भी बोलते हैं, मतलब अंतर्विष्ट। ये B भी इसमें अंतर्विष्ट है, इसलिए ये इसके उपसमुच्चय होगा। तो जनरली हम कह सकते हैं किसी समुच्चय A में यदि n अवयव है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? यदि किसी समुच्चय A में n अवयव है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2n। यदि किसी समुच्चय A में n अवयव है
सेट ए में n अवयव हैं तो उसके उपसमुच्चय बराबर 2 की पावर। सेट ए में n अवयव हैं तो उसके उपसमुच्चय बराबर 2 की पावर। जैसे कि अभी बताया था ए में 2 अवयव थे तो उसके कितने उपसमुच्चय थे? उपसमुच्चय। वो स्वयं सेट होते हैं इसलिए तो यहाँ बी लिखा था, स्वयं सेट होते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय स्वयं एक समुच्चय ही होता है तो उसके उपसमुच्चय 2 की पावर n। 3 अवयव है किसी समुच्चय में तो उसके उपसमुच्चय 8। किसी समुच्चय में यदि कोई रिक्त समुच्चय है तो उसके उपसमुच्चय 2 की पावर 0 बराबर 1। यदि कोई समुच्चय रिक्त है तो उसके उपसमुच्चय रिक्त समुच्चय में एक भी अवयव नहीं, 0 बराबर 1 तो उसके उपसमुच्चय 1 होगा। वो कौन सा होगा? स्वयं रिक्त समुच्चय ही होगा। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है टॉपिक के हिसाब से तो आप मेरे को नोट्सों के लिए भी बोल सकते हो, क्योंकि आपके लिए नोट्सों में अवेलेबल हो जाएगा सब चीज़। मैं इतना मतलब नहीं लिखा पाऊँगा तो बाकी का जो पार्ट है वो नोट्सों में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट में बता दें और कैसे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी बता सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हम आपके लिए छोड़ देंगे तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर भी बता सकते हो यदि आपको नोट्स की ज़रूरत है, पूरी डिटेल में नोट्स। तो उपसमुच्चय के बाद आता है घात समुच्चय। ये उपसमुच्चय से जुड़ा हुआ है इसलिए मैंने उपसमुच्चय में थोड़ा सा आपको बताया। घात समुच्चय इसको बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या है? घात समुच्चय। इसकी परिभाषा आपको बताएं, किसी समुच्चय ए के सेट मतलब किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। देख सकते हो, किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे PA से व्यक्त करते हैं। किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं और इसे पावर ऑफ ए बोलते हैं, पावर ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। अब देखो, आप परिभाषा समझ चुके हैं तो आपके लिए मैं आपको बताऊं, कोई समुच्चय ए है जैसे कि अभी बताया ए बराबर ए, तो इसका पावर ऑफ ए क्या होगा? पावर ऑफ ए मतलब घात समुच्चय। किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को आपको मैं बता चुका हूं उपसमुच्चय में कि इसके उपसमुच्चय कितने होंगे? 4। अब समुच्चय मतलब 4 उपसमुच्चय होंगे तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या भी। किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय के समुच्चय, आप अंडरलाइन करें, सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय, सभी उपसमुच्चय। तो इस ए के कितने उपसमुच्चय? 4। अभी जो एग्जांपल बताया था, एक फाई होगा, एक स्वयं ए होगा, एक ए होगा, एक
सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को एकाघात समुच्चय कहते हैं। तो सभी उपसमुच्चय 4 हैं और उपसमुच्चयों के सेट तो पी ए में भी कितने अवयव होंगे? 4 ही अवयव आएंगे। तो इसमें भी 4 अवयव आएंगे और वो आप पी ए कैसे लिखेंगे? ये तो होगा स्वयं 5 रिक्त समुच्चय 5। उसके बाद ए बी ए बी देख सकते हैं। किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को, तो इस सेट के इससे पहले भी बताए थे उपसमुच्चय क्या होंगे? 5 होगा, एक ए होगा, एक बी होगा, एक ए बी होगा। तो इनका जो सेट बना है मिर्जा पुस्तक आपको यहाँ भी लगाना है। इनके सेट को ही एक आप घात समुच्चय कहते हैं। तो आप बता सकते हो कि घात समुच्चय में भी अवयवों की संख्या क्या होगी? यदि किसी सेट ए में n अवयव है तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर n। यदि किसी तो अवयव कितने होंगे? 2 की पावर n। यदि किसी समुच्चय A में n अवयव है, स्मॉल n अवयव है, तो उसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की पावर n या सेट के उपसमुच्चय 2 की पावर n। ये आपका घात समुच्चय का कंप्लीट हो। उपसमुच्चय के बारे में चर्चा हुई। तो जितने उपसमुच्चय होते हैं उतने घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको इसी प्रकार से अच्छे टॉपिक के सीरियल वाइज कंटिन्यूअस इसी हिसाब से वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप उनको देखें। यदि आपको नोट्स वगैरह अवेलेबल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, तो उस पर आप बता। ओके बाय।